गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को क्लास 9 का जो पहला लेसन है, लेसन आप लोगों का था जैव विविधता एवं वर्गीकरण। लेसन का नाम क्या था? जैव विविधता एवं वर्गीकरण। उसके तहत आप लोगों को जो मैंने पहली हेडिंग बताई थी, उसी के बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है आप लोगों की, क्या है? जीवों का नामकरण। क्या है? जीवों का नामकरण। इतना बड़ा संसार होने के बावजूद जीवों को कैसे पहचाना जाए, उस पहचान को बनाने के लिए जीवों को वैज्ञानिकों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और अलग अलग नाम से जाने जाने के कारण क्या किया वैज्ञानिकों ने? एक ऐसी पद्धति बनाई। क्या बनाया? एक ऐसी पद्धति बनाई। उस पद्धति का नाम उन्होंने क्या नाम रख दिया? द्विनाम। क्या रखा? द्विनाम पद्धति। ठीक है। द्विनाम पद्धति से होता क्या है कि उसको एक अंतरराष्ट्रीय, उस जीव को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल जाएगी और उस पहचान के तहत उस जीव को एक ही नाम से पूरे विश्व में जाना जाएगा। नहीं तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं, जैसे अपने यहाँ आलू कहा जाता है, दूसरी जगह कांदा का प्याज को अपने यहाँ प्याज कहा जाता है, दूसरी जगह कांदा कहा जाता है, तीसरी जगह और कुछ नामों से जाना जाता है। इन सभी नामों को, पहचानों को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? एक ऐसी पद्धति बनाई। नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, लिनियस। ठीक है। लिनियस ने एक द्विनाम पद्धति बनाई और उस द्विनाम पद्धति के तहत उन्होंने क्या किया? जीवों का नामकरण किस आधार पर किया जाए। तो क्या मैंने डिफिनीशन दे दी यहाँ पर? जीवों के नामकरण की या द्विनाम नाम पद्धति एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा किसी जीव का नाम, आगे समझिए, आगे यहां शब्द जीव का नाम अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल अध्ययन की सुविधा के लिए निश्चित है। जब अगर किसी का भी अध्ययन किया जाएगा, किसी भी जीव का, तो उसके अध्ययन के लिए यहां पर क्या हो जाएगी? सुविधा निश्चित हो जाएगी। इसमें जीव की वंश तथा जाति, इसमें जो जीव की वंश है और उसकी जाति है के आधार पर किया जाता है। क्या किया जाता है? वंश और जाति के आधार पर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक दे दिया है। क्या दिया? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। क्या नाम होता है? होमो सैपियंस। अब मानव है तो मानव पूरे विश्व में इसी नाम से पहचाना जाएगा। पूरे विश्व में होमो सैपियंस के नाम से पहचाना जाएगा। ये इसका क्या है? ये इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है। उस नाम को बनाने के लिए जो वर्गीकरण की इकाइयां होती हैं, उन इकाइयों से लेके, यानी कि जगत से लेके जाति तक, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो जगत से लेके जाति तक जितनी चीजें आएंगी तो उसी में आपका वंश भी आएगा और जाति भी आएगी। दोनों अक्षरों को ले लिया जाएगा और उसी के तहत, जैसे यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, ये अक्षर हमेशा जो वैज्ञानिक नाम होते हैं ये कैसे लिखे जाते हैं? तिरछे लिखे होते हैं। ठीक है। अब आ गया यहां से यहां तक जीवों का नामकरण किस आधार पर है, यहां तक डेफिनेशन मैंने दे दी। इसके बाद अगली जो आपकी हेडिंग आती है, क्या आ रही? वर्गीकरण की इकाई। वर्गीकरण की इकाई क्या है? ठीक है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। क्या है? जाति, स्पाइस। ठीक है। अब ये चीज किस आधार पर बनती है, जैसे आप लोगों को बता रखा था मैंने। इसके बाद सबसे पहली चीज तो आती है, किसी भी जीव के लिए उसके जगत का होना अति आवश्यक है।
जैसे आप लोगों को पढ़ाया गया होगा इसमें भी, ठीक है। फिर भी एक अभी रफली एक तरीके से मैं बता देता हूं। जीवों के 5 जगत होते हैं। कितने होते हैं? 5। जीवों के जगत, ठीक है। नंबर 1 आ जाता है मोनेरा। नंबर 1 कौन सा है? मोनेरा। नंबर 2 प्रोटिस्टा। नंबर 3 कवक। नंबर 4 पादप। नंबर 5 जल। ये 5 जगत हैं जीवों के। अब इन जगतों को बनाने में भी क्या क्या चीजें आई इसके बारे में आगे चैप्टर दिया, उसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं। जब जीवों को वर्गीकृत किया गया, उनका वर्गीकरण बनाया गया, और उस वर्गीकरण के तहत सबसे पहली चीज आती है क्या? जगत। अब अगर हम किसी का वर्गीकरण करते हैं, अभी एक वर्गीकरण बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर हम किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो उस वर्गीकरण के तहत आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी हैं। क्या ध्यान रखना है? कि इसमें कौन कौन सी चीजें सर ने नोट कराई थी। सबसे पहली चीज आती है जगत। जगत के बाद आता है क्या? क्या आता है? संघ। क्या आता है? जगत, फिर संघ, फिर इसके बाद आता है वर्ग। क्या आता है? नंबर 3 वर्ग। इसके बाद क्या आ जाता है? फिर आता है गण, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है? कुल। फिर इसके बाद क्या आता है? वंश। फिर इसके बाद क्या आता है? जाति। सबसे लास्ट में क्या आया? जाति, ठीक है। ये क्या हो गई? वर्गीकरण की इकाई, ठीक है। तो जब इन चीजों का अध्ययन हम करेंगे तभी किसी भी जीव का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तभी हम क्या करेंगे? किसी भी जंतु का हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक वर्गीकरण कर रहा हूं, ठीक है। हमने यहां से ले लिया, चलिए एक जंतु का करते हैं, ठीक है। जंतु का वर्गीकरण किसका है? जंतु का वर्गीकरण, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि जंतु किस जगत का है। जंतु जो है जीव जो है किस जगत का है। तो मैंने यहां क्या लिखा है? जंतु। क्या लिखा है? जंतु जगत। ये दिया है जंतु, ठीक है। तो इसका जगत क्या हो गया? जंतु। अब यहां पर हमने लिखा सबसे पहले जगत। क्या लिखा? जगत, जिसको क्या कहा जाता है? किंगडम, ठीक है। किंगडम में यहां पर किसका हम करने जा रहे हैं? जंतु का। किसका करेंगे वर्गीकरण? जंतु का, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है उप जगत। उप जगत,
इसको चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, ये तो समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 की जगत और फिर इसके बाद उपजगत। उपजगत में जब जंतु है, ठीक है, इसको जीवों को इस जगह पर जो बंटवारे करे गए हैं ये कोशिका के आधार पर है। ठीक है, ये कैसा है, एक कोश की है लेकिन असत्य है, ये भी एक कोश की है लेकिन ये सत्य है, ये भी बहुकोश की है, ये भी बहुकोश की है, ये भी बहुकोश की है। तो इसका उपजगत कैसा हो जाएगा, बहु कैसा हो जाएगा, बहुकोश की है। आगे समझे, जगत हो गया जंतु, उपजगत हो गया क्या, बहुकोश की। अब इसके बाद तीसरी चीज आपको हमने क्या बताया था, जगत के बाद क्या था, संघ। संघ क्या है, ये चीज भी अभी चैप्टर में चलेगी। संघ यानी कि 2 प्रकार से बांटा गया है, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। अब जब यहां पर हम एक जंतु का ले रहे हैं और इसको हमने क्या कर दिया, मानव। ठीक है, मानव कार्डेटा है कि नॉन कार्डेटा है, यानी कि जिसमें कशेरुक दंड पाई जाती है, जिन जंतुओं में कशेरुक दंड पाई जाती है वो कैसे होते हैं, कार्डेटा के आते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कार्डेटा। ठीक है, इसका संघ क्या हो जाएगा, तो फाइलम कहा जाता है, कार्डेटा। ठीक है, अब इसके बाद यदि उपसंग पूछ देता है, ठीक है, उपसंग कैसा है, पृष्ठवंशी यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले सभी जंतु होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसके बाद संघ हो गया, उपसंग हो गया। ठीक है, अब क्या बचा आपका, जगत बता दिया, संघ बता दिया, इसके बाद क्या आएगा, वर्ग आएगा। अभी आप लोगों को मैंने बताया, लिखा लीजिए, क्या आएगा बेटा, वर्ग। ठीक है, शाबाश। वर्ग में अब हमको ये देखना है कि यदि मानव का हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो मानव किस वर्ग में जाएगा। संघ तो हो गया कार्डेटा, कार्डेटा संघ काफी बड़ा है। अब इसमें ये चीज हमको ध्यान रखना कि मनुष्य किस वर्ग में जाता है। मनुष्य आ जाता है, बच्चों को जन्म देता है, तो ये कैसा हो जाएगा, स्तनधारी। कैसा हो जाएगा, शाबाश, स्तनधारी। कैसा है, स्तनधारी। ठीक है, ये क्या है, मनुष्य का वर्ग है, क्योंकि बच्चे देने वाले जितने भी जीव हैं उनको उनके आकार के आधार पर अन्य भागों में बांट दिए गए। ठीक है, अब इसके बाद वर्ग के बाद मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, गण। क्या बताया था, गण। ठीक है, अब हम आते हैं गण की ओर। ठीक है, तो इसका गण क्या हो जाएगा, प्राइमेट्स। क्या हो जाएगा, प्राइमेट्स यानी कि कपिवंशी। अब इसके बाद अगला क्या हमने बताया था, गण के बाद कुल। क्या बताया था, कुल। अब कुल में हम लोग इसमें आ जाते हैं, होमोनेडी। इसमें आ जाते हैं, होमोनेडी में। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, वंश। वंश में हमने क्या बताया था, वैज्ञानिक नाम को जोड़ना बताया था, तो इधर क्या आ जाएगा, होमो। ठीक है, अब क्या बचा, जाति। जाति में क्या बताया था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जगह तो हटा दिया, बचा क्या, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इकाइयां मिलकर क्या करते हैं, किसी भी जंतु का एक वर्गीकरण कर देती है। क्या कर देती है,
वर्गीकरण। ठीक है, जब ये वर्गीकरण हो जाता है तो इसी वर्गीकरण के तहत हम क्या करते हैं कि इसका और इसका यानी कि वंश और जाति दोनों को उठा लेते हैं। किसी भी जीव का यदि आप वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी जीव का यदि आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो उस वर्गीकरण के तहत आपको क्या करना है कि उसके वंश और जाति को ले लेना है, और वंश जाति को लेने के बाद आप इसमें क्या पा जाएंगे कि यही दोनों चीजें यदि आपस में मिला दी जाती है तो क्या बन जाता है, उस जीव का वैज्ञानिक नाम बन जाता है। ठीक है, आ गई समझ में सभी बच्चों को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी, ठीक है, उस हेडिंग के बारे में कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।